आज हम लोग ग्रामर के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और आज हम लोग 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से देखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरल भी है, गलत भी होते हैं, तो एक बार दो बार देखेंगे, रिपीट हो जाएगा। दो बार करेंगे तो याद हो जाएगा। यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रश्न है, यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या है? यदि धन अपि, याद धन अपि, यद्व धन अपि या याद्व धन पि। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होता है? उत्तर हो जाएगा यदि धन अपि। ठीक है, यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी ये भी पूछा जाता है, तो यण संधि हो जाएगी। ठीक है, यण संधि। और इसका सूत्र है इको यणचि। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिधन प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या अयादि संधि। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहले इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो प्रति धन एक, दोनों मिलकर क्या बन गया? इसका ई हो गया, इसका ए या में बदल जाएगा और ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ठीक है, ई का या, उ का वा, री का रा यण संधि में हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है, चौराहा। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। चौराहा शब्द में कौन सा समास होगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर पहला पद जो है संख्यावाची है। पहला पद जो संख्यावाची रहेगा उसमें क्या होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, संख्यावाची है। और इसमें क्या होता है? द्विगु समास में जो पद होता है ये किसी समूह या समाहार का बोध कराता है। ठीक है, समूह या समाहार का बोध कराता है। तो चार राहों का समूह। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीतांबर पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु या कृष्ण में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिए। उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्यों हो जाएगा? बहुव्रीहि समास का नियम है कि जहां पर ना तो पूर्व पद की प्रधानता होगी और ना ही उत्तर पद की प्रधानता होगी। ठीक है, बल्कि दोनों मिलकर किसी अन्य पद की ओर इशारा या संकेत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पीला हो गया पूर्व पद, अंबर हो गया उत्तर पद, दोनों मिलकर किसी अन्य की ओर इशारा कर रहे हैं। पीला अंबर है जिसका, यानी भगवान कृष्ण या विष्णु। ठीक है, तो यहाँ पर अन्य पद विष्णु या कृष्ण हो गए, इसी की प्रधानता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यति कहा जाए पीत अंबर, पीत अंबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीला आकाश। ठीक है, पीत यानी पूर्व पद और उत्तर पद। यहाँ पर क्या है? पीत अंबर में विशेषण विशेष का संबंध है। ठीक है, अंबर की विशेषता क्या है? पीत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। यदि कहा जाए पीत अंबर, पीत अंबर, तो यहाँ पर कर्मधारय हो जाएगा। यदि कहा जाए पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। यथाशक्ति में कौन सा समास? पहले इसका विग्रह क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। तो यथाशक्ति का समास विग्रह क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति
यानी शक्ति के अनुसार, ठीक है। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होगी वहां पर क्या होगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा और समस्त जो पद रहेगा वो अव्यय की तरह कार्य करेगा, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अतिथियों के आने का कोई निश्चित समय नहीं होता, इस वाक्य में अतिथि शब्द का तद्भव क्या होगा? मेहमान, पाहुन, आगंतुक या पराये? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए, प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अतिथियों के आने का कोई निश्चित समय नहीं होता, इस वाक्य में जो अतिथि शब्द है इसका तद्भव रोज पीछा है, ठीक है। तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? पाहुन, ठीक है। कहेंगे ना पाहुन आए हैं। फिर अगला प्रश्न है, अलंकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अल, अलम, अति या अब? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। अलंकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? अलम का, अलम, ठीक है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है? अलम धन कार, दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। इसमें अलम उपसर्ग लगा हुआ है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, बुढ़ापा शब्द में किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। बुढ़ापा में किस प्रकार की संज्ञा है, इसका उत्तर क्या हो जाए? तो बुढ़ापा क्या है? भाव है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। सभा शब्द का संबंध किस संज्ञा से है? सभा शब्द का संबंध किस संज्ञा से है? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सभा। सभा कहने का मतलब कई लोग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है, मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूँ, इस वाक्य में स्वयं शब्द क्या है? स्वयं शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूँ, यानी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा ना, अपने विषय में कह रहा है तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी में कुल कितने पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पूछा है, 2, 3, 4 या 5? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? उत्तर हो जाएगा 3 हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? कमेंट करिए। 3 कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या है? अन्य पुरुष। 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। अन्य पुरुष। फिर अगला प्रश्न है, विद्वान पुरुष की विद्वान पुरुष की सभी जगह पूजा होती है, इस वाक्य में विद्वान शब्द क्या है? विशेष, विशेषण, प्रविशेषण या क्रिया? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विद्वान पुरुष की सभी जगह पूजा होती है, इसमें विद्वान शब्द जो है इसमें क्या है? क्या है इसका उत्तर? क्या हो जाएगा बताइए। तो विद्वान जो है पुरुष की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, थोड़ा पानी दीजिए वाक्य में थोड़ा शब्द किस विशेषण को दर्शाता है? थोड़ा पानी दीजिए, पानी की विशेषता बता रहा है थोड़ा। थोड़ा पानी दीजिए, इसमें थोड़ा शब्द किस विशेषण को दर्शाता है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक विशेषण? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए।
थोड़ा पानी में क्या हो जाएगा, थोड़ा पानी में, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, थोड़ा यानी इसमें परिमाण बता रहा है, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं, इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अध्यापक ने छात्र को हिंदी पढ़ाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या नाम धातु क्रिया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अध्यापक ने छात्र को हिंदी पढ़ाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। बच्चा रोता है, यह वाक्य किस काल का है। वाक्य काल पूछा है, सामान्य वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल, भविष्यत काल या संदिग्ध भूतकाल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। बच्चा रोता है, इसमें यह वाक्य किस काल का है, काल पूछ रहा है तो उत्तर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। बच्चा रो रहा है तो काल की बात हो रही है। और काल हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं, काल भी पूछा जाता है। पहला है भूतकाल, भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल, भविष्यत काल, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, वृक्ष से फल गिरा, इस वाक्य में कारक है, करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक। तो वृक्ष से फल गिरा, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। जहां पर अलगाव होता है वहां पर अपादान कारक होता है। इसकी विभक्ति देख लेते हैं, करण कारक की, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, इसकी विभक्ति हो जाएगी, ठीक, विभक्ति। फिर है कर्म, अपादान कारक में से जहां होगा अलगाव के अर्थ में, अलगाव, ठीक है। यहाँ पर वृक्ष से गिर रहा है ना, तो यहाँ पर अलगाव हो रहा है तो अपादान कारक है। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्ता ने कर्म को, संप्रदान के लिए, फिर आगे देखते हैं, माँ ने बच्चे को खिलौना दिया, इस वाक्य में को किस कारक चिन्ह, किसका कारक चिन्ह है, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, माँ ने बच्चे को खिलौना दिया, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है, कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक या अपादान कारक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है, देने के भाव में संप्रदान कारक होता है, ठीक है। जैसे माँ ने बच्चे को खिलौना दिया है। और इसकी विभक्ति देख लेते हैं, कर्म को करण या से के द्वारा, ये भी पूछा जाता है, से या के द्वारा, अपादान से अलग होने के अर्थ में, से अलगाव जहाँ पर होगा वहाँ पर रहेगा, ठीक है। संप्रदान के लिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, मुनि शब्द का बहुवचन क्या होगा, मुनियों, मुनिगण, मुनिजनों या मुनि। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मुनि शब्द का बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा मुनिगण, ठीक है। खा वाला उत्तर सही हो जाएगा। धातु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, धातुओं, धात्री, यह शब्द अपने आप में पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों रूप में प्रयुक्त होता है। मुख्य रूप से धातु स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा,
ग वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजात शत्रु, निडर, निर्भय या शत्रुहीन? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उत्तर हो जाएगा अजात शत्रु। जिसका कोई भी शत्रु नहीं होगा उसे अजात शत्रु कहेंगे। अगला प्रश्न है, कान कतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कान काटना, बहुत चतुर होना, हराना या नुकसान पहुंचाना? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। कान कतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कान कतरना यानी बहुत चतुर होना। अगला प्रश्न है, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या है? समाप्त करना, कार्य आरंभ करना, पूजा करना या लिखना शुरू करना? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। श्री गणेश करना मुहावरे का उत्तर क्या हो जाएगा? कार्य का आरंभ करना। जब कुछ हम लोग शुरू करते हैं तो वहां पर कहेंगे श्री गणेश करना। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गगन, व्योम, पावक या नभ? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गगन आकाश को ही कहते हैं, व्योम भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं, पावक नहीं कहते। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? नीर, समीर, अनिल या व्योम? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? नीर हो जाएगा। ठीक है, नीर जल का पर्यायवाची है। संधि के कुल कितने मुख्य भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। संधि के कुल कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 होते हैं। ठीक है, तो खा वाला उत्तर सही हो जाएगा। संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला कौन है? स्वर संधि। स्वर संधि। इसके बाद दूसरी क्या है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। इसके बाद तीसरी क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक है, 3 प्रकार की संधि होती है। फिर अगला प्रश्न है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? दिक धन अंबर, दिग धन अंबर, दी धन अंबर, दिगम धन बर? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर हो जाएगा दिक धन अंबर। ठीक है, यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी यदि पूछा जाए दिगंबर में? तो कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के सूत्र के अनुसार यहाँ पर का गा में बदल जाएगा अपने तीसरे वर्ण में, तो यहाँ पर का गा हो जाएगा और बन जाएगा दिगंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, नयन का सही संधि विच्छेद क्या है? ना धन अन, ने धन अन, नय धन अन, नो धन अन? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये प्रश्न बहुत पूछता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा ने धन अन। ठीक है, और इसमें पूछा जाए यदि कि नयन में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, अयादि स्वर संधि हो जाएगा। जहाँ अयादि संधि में ए के बाद कोई स्वर आएगा तो वहाँ पर क्या होता है? ए की जगह ए के बाद स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा? अय। अय की जगह कोई स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा? आय। ओ की जगह आएगा, ओ के बाद आएगा तो क्या हो जाएगा? अय। अव सॉरी अव। और अव की जगह आएगा, अव के बाद कोई स्वर आएगा तो यहाँ हो जाएगा आओ। फिर अगला प्रश्न है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह क्या कहलाता है? जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होगी उसमें कौन सा समास होगा?
अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होगी उसमें क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? दिन रात। ठीक है, दिन रात। इसी तरह राम लक्ष्मण हो गया, माता पिता, ये सारे द्वंद्व समास के उदाहरण है। ठीक है, और अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इसमें पूर्व पद की प्रधानता रहेगी, पूर्व पद प्रधान रहेगा और समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करेगा। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, और कर्मधारय समास देख लेते हैं। तो कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में क्या होता है? विशेषण विशेष का संबंध होगा या उपमेय उपमान का होगा। ठीक है, उपमेय और उपमान का संबंध होगा। जैसे कहा जाए नील गगन, नील गगन, यहाँ पर पूर्व पद उत्तर पद में क्या है? नीला गगन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण विशेष का संबंध हो जाएगा। तत्पुरुष समास को देख लेते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता रहेगी और क्या रहेगा? कारक विभक्तियों का लोप रहेगा, कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे राजपुरुष, राजपुरुष, राजा का पुरुष। ठीक है, चिड़ी मार, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। ठीक है, गगन चुंबी, ये सारे क्या हैं? गगन चुंबी। ये क्या है? तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास। तो पंचवटी में कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, द्विगु समास में क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण रहेगा और समूह या समाहार का बोध कराएगा, वहां पर द्विगु समास होता है।